चैप्टर 5 कर्म सेनीज योग द योग ऑफ रिनंसिएशन। इस भाग में श्री कृष्ण कर्म योग, प्रतिबद्धता में कार्य का मार्ग के साथ कर्म संन्यास योग, कार्यों के त्याग का तरीका के बारे में सोचते हैं। वह कहते हैं, हम दोनों तरीकों को चुन सकते हैं क्योंकि दोनों एक समान उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। बहरहाल वह समझ में आता है कि गतिविधियों का त्याग कुछ कठिन है और उन लोगों द्वारा पूरी तरह से किया जाना चाहिए जिनके व्यक्तित्व संतोषजनक रूप से मिलावट रहित है। समर्पण के साथ काम करने से ही मानस का परिशोधन किया जा सकता है। इस प्रकार कर्म योग अधिकांश मनुष्यों के लिए अधिक उपयुक्त मार्ग है। शुद्ध अंतर्दृष्टि वाले कर्मयोगी अपने जैविक उत्पाद से कोई संबंध न रखते हुए अपने सामान्य दायित्वों को निभाते हैं। वे अपने प्रत्येक कार्य और उनके परिणामों को परमेश्वर को समर्पित करते हैं। जिस प्रकार जल पर तैरने वाला कमल का पत्ता भीगता नहीं, उसी प्रकार कर्मयोगी भी अपराध से अप्रभावित रहते हैं। वे जानते हैं कि आत्मा शरीर के अंदर निवास करती है, जो 9 प्रवेश द्वारों वाले शहर जैसा दिखता है। नतीजतन वे खुद को अभ्यासी या उनकी गतिविधियों का भोक्ता नहीं मानते हैं। एकरूपता की दृष्टि से धन्य वे ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और कुत्ते को खाने वाले को समान दृष्टि से देखते हैं। सार तत्व में स्थित ऐसे विद्वान व्यक्ति ईश्वर तुल्य निष्कलंक गुणों को पालते हैं। अज्ञानी आम लोग यह नहीं समझते हैं कि जिन सुखों को वे अपनी इंद्रिय वस्तुओं से भोगने का प्रयास करते हैं, वही उनकी निराशा का वास्तविक स्रोत है। बहरहाल कर्मयोगियों को ऐसे दैनिक सुखों से कोई उत्साह नहीं मिलता। सब बातों पर विचार करते हुए वे परमेश्वर के सुख में सहभागी होते हैं, जो उनके भीतर वास करता है। शासक श्री कृष्ण तब कर्म संन्यास योग या त्याग के मार्ग को दर्शाते हैं। वे कहते हैं कि कर्म संन्यासी अपने मस्तिष्क, कुशाग्रता और क्षमताओं को कुछ तीखेपन से नियंत्रित करते हैं। बाहरी सुखों के अपने विचारों के कुल को बंद करके वे भय, अभाव और आक्रोश से मुक्त हो जाते हैं। और तो और अपनी हर एक दृढ़ता के लिए परमेश्वर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को याद करके वे भरोसे के लायक सद्भाव प्राप्त करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपने कर्म संन्यास की सराहना की और साथ ही हमें कर्म योग, समर्पण के साथ कार्य करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। कृपया मुझे निर्णायक रूप से बताएं कि दोनों में से कौन अधिक सहायक है। प्रमुख मास्टर ने कहा कि कर्म संन्यास, गतिविधियों का त्याग, और कर्म योग, समर्पण में काम करना प्रमुख उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। फिर भी कर्म योग कर्म संन्यास से बेहतर है। कर्मयोगियों को, जो न तो किसी चीज की लालसा करते हैं और न ही तिरस्कार करते हैं, उन्हें निरंतर तिरस्कार के रूप में देखा जाना चाहिए। सभी द्वंद्वों से मुक्त वे भौतिक ऊर्जा के दायित्वों से आसानी से मुक्त हो जाते हैं। केवल अज्ञानी ही सांख्य, गतिविधियों का त्याग या कर्म संन्यास और कर्म योग, समर्पण में कार्य को विभिन्न के रूप में चर्चा करते हैं। पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि इनमें से किसी भी तरीके से एकाग्र प्रयास करके हम दोनों के परिणामों को पूरा कर सकते हैं। कर्म संन्यास से जो उच्च पद प्राप्त होता है, वह समर्पण भाव से कार्य करने से भी प्राप्त होता है। नतीजतन जो लोग कर्म संन्यास और कर्म योग को अलग अलग देखते हैं, वे वास्तव में चीजों को देखते हैं जैसे वे हैं। अद्भुत त्याग, कर्म संन्यास, समर्पण, कर्म योग में कर्म किए बिना प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है। हे शक्तिशाली सुसज्जित अर्जुन,
फिर भी कर्म योग में प्रवीण ज्ञानी तेजी से श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। कर्म योगी जो परिष्कृत सूक्ष्मता के हैं और जो मानस और संकायों को नियंत्रित करते हैं, प्रत्येक जीवित प्राणी में सभी आत्माओं की आत्मा को देखते हैं। हालांकि कई तरह की गतिविधियां करते हुए वे शायद ही कभी पकड़े जाते हैं। जो कर्मयोग में निर्मम हैं, वे देखने, सुनने, संपर्क करने, सूंघने, हिलने डुलने, विश्राम करने, श्वास लेने, बात करने, डिस्चार्ज करने, संभालने और खोलने या बंद करने में भाग लेते हुए भी लगातार सोचते हैं, मैं अभ्यासी नहीं हूँ। आंखें स्वर्गीय जानकारी की चमक के साथ वे देखते हैं कि मुख्य भौतिक क्षमताएं उनके वस्तुओं के बीच घूम रही है। जो व्यक्ति समस्त संबंधों को त्याग कर अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, वे अपराध से उसी प्रकार निष्कलंक रहते हैं जैसे कमल का पत्ता जल से निष्कलंक रहता है। योगी संबंध को समर्पित करते हुए केवल आत्मनिस्पंदन के लिए अपने शरीर, डिटेक्ट, मस्तिष्क और अंतर्दृष्टि के साथ गतिविधियां करते हैं। परिणाम की पेशकश सब कुछ समान होने पर भगवान के ये कर्मयोगी कभी न खत्म होने वाली सद्भाव प्राप्त करते हैं। जबकि जो लोग अपनी लालसाओं से प्रेरित होकर बचकानी सोच के साथ काम करते हैं, वे फंस जाते हैं क्योंकि वे अपनी गतिविधियों के उत्पादों से जुड़ जाते हैं। प्रत्येक जीव जो आत्मनियंत्रित और विरक्त है, 9 दरवाजों के शहर में खुशी से निवास करते हैं, जो इस चिंतन से मुक्त है कि वे अभ्यासी हैं या किसी भी चीज का कारण है। ईश्वर की ओर से न तो कर्तापन का भाव आता है और न ही कर्मों का विचार, न ही वह गतिविधियों के उत्पाद बनाता है। यह भौतिक प्रकृति गुण के तरीकों द्वारा आदेशित है। सर्वव्यापी ईश्वर किसी के दुष्ट या विवेकपूर्ण कार्यों में स्वयं को शामिल नहीं करता है। जीवित पदार्थों को धोखा दिया जाता है क्योंकि उनकी आंतरिक जानकारी अज्ञानता से आच्छादित होती है। जैसा भी हो, जिनके विस्मृति को ईश्वरीय ज्ञान से मिटा दिया जाता है, उनके लिए अतुलनीय पदार्थ प्रकट होता है, उसी तरह जैसे सूर्य उदय होने पर सब कुछ प्रकाशित करता है। जिन लोगों की उत्सुकता ईश्वर में स्थिर है, जो ईश्वर में दृढ़ विश्वास के साथ प्रमुख उद्देश्य के रूप में पकड़े गए हैं, ऐसे लोग तेजी से उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां से कोई वापसी नहीं होती है। उनके अपराध सूचना की चमक से छिन्न भिन्न हो जाते हैं। पढ़े लिखे लोग आकाशीय सूचना के नेत्रों से एक ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ते और एक कुत्ते को खाने वाले को समान दृष्टि से देखते हैं। दृष्टि के असंतुलन से जिनका व्यक्तित्व बिखरा पड़ा है, वे इसी जीवन में जन्म मृत्यु के ढर्रे को पार कर जाते हैं। उनके पास भगवान की त्रुटिहीन विशेषताएं हैं और बाद में मामले के आवश्यक तथ्य में स्थित है। ईश्वर में निहित स्वर्गीय जानकारी की एक दृढ़ समझ और कल्पना से बाधित नहीं होने पर वे न तो कुछ प्यारा पाने में खुशी मनाते हैं और न ही परेशान होने पर विलाप करते हैं। जो लोग आनंद की बाहरी भावना से जुड़े नहीं हैं, वे स्वयं में दिव्य आनंद को स्वीकार करते हैं। योग के माध्यम से भगवान से जुड़कर वे अनंत आनंद का अनुभव करते हैं। इंद्रिय विषयों के संपर्क से जो सुख उत्पन्न होता है, वह भले ही साधारण व्यक्तियों को कितना ही सुखद क्यों न प्रतीत हो, वास्तव में दरिद्रता का कुआं है। हे कुंती की संतान, ऐसे आनंद का आदि और अंत होता है, इसलिए चतुर लोग उनका पूरा आनंद नहीं लेते। वे लोग योगी हैं जो शरीर को समर्पित करने से पहले अभाव और क्रोध की शक्तियों को देख सकते हैं और वे अकेले ही आनंदित हैं। जो लोग अपने अंदर आनंदित हैं,
अंदर भगवान के आनंद में भाग लेते हैं और आंतरिक प्रकाश से चमकते हैं। ऐसे योगी गुरु के साथ जुड़ जाते हैं और भौतिक उपस्थिति से मुक्त हो जाते हैं। वे पवित्र लोग जिनके अपराधों को साफ कर दिया गया है, जिनके प्रश्नों को ध्वस्त कर दिया गया है, जिनके व्यक्तित्व केंद्रित है और जिन्हें सरकारी सहायता दी जाती है, सभी बातों पर विचार किया जाता है, वे भगवान को प्राप्त करते हैं और भौतिक उपस्थिति से मुक्त होते हैं। उन सन्यासियों के लिए जिन्होंने लगातार परिश्रम के माध्यम से कटुता और इच्छा को तोड़ दिया है, जिन्होंने अपने मानस को शांत कर लिया है और आत्मज्ञानी है, भौतिक उपस्थिति से मुक्ति यहाँ और आगे दोनों है। बाहरी संतुष्टि के सभी विचारों को बंद करके नेत्र मंदिरों के बीच के स्थान पर दृष्टि के साथ नासिका में आने वाली और सक्रिय श्वास की प्रगति को समायोजित करना और इस प्रकार संकायों, मस्तिष्क और मन को नियंत्रित करना, बुद्धिमान जो बाहर निकलता है इच्छा और भय से मुक्त होने के लिए आम तौर पर अवसर में रहते हैं। मुझे सभी तपस्याओं और तपस्याओं का भोक्ता, ब्रह्मांडों की भीड़ के अतुलनीय शासक और हर जीवित प्राणी के उदार साथी के रूप में स्वीकार करते हुए मेरा प्रशंसक सद्भाव को प्राप्त करता है।